मनसा देवी और बेहुला, प्रेम और श्रद्धा की अमर कथा। बेहुला का प्रण। कहते हैं, जब देवता धरती पर विचरते थे, जब हवाएं अभी भी मंत्रों की भाषा जानती थीं, तब जन्मी थी एक दिव्य शक्ति, मनसा देवी। वो भगवान शिव की मानस पुत्री थीं, अर्थात विचार से उत्पन्न, देह से नहीं। उनके मस्तक पर सर्पों का मुकुट था और नेत्रों में करुणा भी, क्रोध भी। पर स्वर्ग में उन्हें कोई स्थान न मिला। यहां तक कि पार्वती माता ने भी उन्हें बेटी के रूप में स्वीकार न किया। मनसा का हृदय व्याकुल था। वो चाहती थी केवल एक बात, कि मनुष्य उन्हें पूजे, स्वीकार करे, पहचान दे। धरती पर चंपक नगर नाम का नगर था। वहां रहता था एक धनवान व्यापारी, चांद सौदागर। वो शिव भक्त था, पर अभिमान से भरा। कहता, मैं केवल महादेव की पूजा करूंगा, किसी सर्प देवी की नहीं। मनसा देवी ने संदेश भेजा, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर चांद सौदागर हंस पड़ा, मैं तुम्हें नहीं मानता। मनसा के भीतर की अग्नि भड़क उठी। वो बोली, अभिमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और तब एक एक कर उनके 7 पुत्र सर्पदंश से मर गए। धन दौलत, जहाज, वैभव सब मिट गया। पर चांद सौदागर फिर भी नहीं झुका। वो बोला, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी आराधना नहीं करूंगा। चांद सौदागर का सबसे छोटा पुत्र था लखिंदर। उसका विवाह हुआ एक रूपवती, निर्मल हृदय कन्या बेहुला से। पर मनसा का श्राप अब भी परिवार पर मंडरा रहा था। भविष्यवाणी थी, लखिंदर अपने विवाह की रात सर्पदंश से मरेगा। चांद सौदागर ने लोहे का महल बनवाया, जहां कोई सांप प्रवेश न कर सके। पर मनसा देवी की माया कौन रोक सका। एक नन्ही दरार से सर्प काल नागिनी भीतर घुसी और उस रात लखिंदर को डस लिया। भोर होते ही पूरा नगर रो पड़ा, पर बेहुला मौन थी। उसने अपने मृत पति को बांस की एक नाव पर रखा, दीप जलाया और प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगी जब तक अपने पति को जीवित न कर लूं। नाव बह चली, नदियों, आंधियों और अंधेरी रातों से होकर। जय जय मां मनसा विषहरी गो, आपके पास ये है प्रार्थना, आपके चरणों में अर्पित है गो। आप आपदा में मेरी, संकट में मेरी, आपके पास सब बातें। आप अंतर्यामी हैं, आपके नाम पर मैं रट रखती हूँ। आपके थाने में शपथ लेती हूँ। गहरी रात में आपको सपनों में मैं देखती हूँ गो। जय जय मां मनसा। संकट के बीच चंपकन घर डूब रहा है, फिर भी चांद के। बेहुला गाती रही, प्रार्थना करती रही, कभी शिव से, कभी पार्वती से और अंततः मनसा देवी से। दिन बीते, रातें गुजरी, बेहुला ने स्वर्ग का द्वार पा लिया। वो पहुंची मनसा देवी के समक्ष। उसने कहा, माँ, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, पर मेरे प्रेम ने मृत्यु को भी चुनौती दी है। मेरे पति को जीवन दो और मेरे ससुर के अहंकार को क्षमा करो। मनसा देवी मौन रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा देवताओं से भी बड़ी है पुत्री। उन्होंने लखिंदर को जीवन दान दिया और बेहुला को आशीष दी कि उसका नाम युगों तक अमर रहेगा। जब बेहुला अपने पति के साथ लौटी तो नगर में उत्सव छा गया। चांद सौदागर ने सब देखा, अपने अभिमान का परिणाम और अपनी बहू के विश्वास का चमत्कार। वो मनसा देवी की मूर्ति के सामने गया, एक फूल चढ़ाया, पर सिर झुकाया नहीं, आंखें आधी बंद रखीं। फिर भी देवी प्रसन्न हुई। वो बोली, थोड़ा झुकना भी बहुत होता है, यदि वह हृदय से हो। इस कथा में 2 स्त्रियां हैं, एक देवी जिसने मान्यता की चाह में युद्ध किया और एक नारी जिसने प्रेम की शक्ति से मृत्यु को भी हरा दिया। मनसा ने सिखाया, अभिमान विनाश लाता है। बेहुला ने दिखाया, श्रद्धा अमृतत्व देती है। श्रावण मास की वर्षा में जब नदियां उमड़ती हैं और धरती सांपों से भर जाती है, तब बंगाल की माटी अब भी गाती है। मनसा देवी और बेहुला की कथा, प्रेम और श्रद्धा की वो गाथा
जिसने मृत्यु को भी झुका दिया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।